वैसे एक छोटी सी बात, इमरान अली सैयद मेरा नाम। मैं एक एक्स कैजुअल अनाउंसर रह चुका हूँ विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो पर। और गायकी मेरे खून में है। एंकरिंग अल्लाह की तरफ से दी हुई एक है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी आज बहुत मज़ा आया होगा। तो ये बात करते करते मैं वही खुजार रहा था अपने दिमाग को और सोच रहा था कि वो क्या चीज़ है। एक जो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, जो सारी दुनिया जानती है, कि किशोर दा अपने मस्ती के लिए बड़े फेमस थे। यानी वो कोई सैड सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए भी जाते ना, तो भी सभी को हंसा देते। और लता दीदी सबसे ज़्यादा डरते थे उनकी रिकॉर्डिंग के वक्त। ये सैड सॉन्ग जहाँ गाना है, अब उनको उस कैरेक्टर में आना है, अब ये मजाक कर देते। लेकिन एक गाना किशोर दा की ज़िंदगी का ऐसा रहा, कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन है, दाता फिल्म वो गाना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोरस है 100 150 लोगों का। आनंद जी ने खुद रेडियो पर कहा था जब उनका इंटरव्यू हुआ था कि ये एक गाने में किशोर दा की कोल सिंगर थी अलका याग्निक, ज़ारों कतार रो रही है। पूरी रिकॉर्डिंग में किशोर दा खामोश, कोई मस्ती नहीं। फिर उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो उनके भी आंसू छलक पड़े। ये है किशोर दा का वो पहलू जो शायद ही आपको किसी ने बताया है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन सिर्फ वो अपने हरफन मौला मस्ती के लिए जाने जाते थे। ये दाता पिक्चर का वो गाना है। आ, उसकी बहन पे फिल्माया जाता है कि बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। ये सुनिएगा आप। जब मैंने ये इंटरव्यू सुना तो मैं वाकई में, जब मैंने वो गाना सुना गौर से, मैं भी रो पड़ा था। किशोर दा की आवाज़ मिथुन दा पे भी फिल्माई गई और जावेद जाफरी साहब पे भी, तो दोनों पर एक ही आवाज़ फिल्माई गई थी। एक, जी जी जी, बोलिए ना। नहीं, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि ये एक ऐसा पहलू है कि सिर्फ हंसते हुए देखा है लोगों ने किशोर दा का। एक और बात ऐसी याद आ गई कि जब उनकी शादी होने वाली थी नीला मैम से, चंद्रवर्कर जी जो सुमित दा के अम्मी हैं, वालदा हैं, तो शादी से पहले बातें हो रही थी। तो किशोर दा बोले नीला चंद्रवर्कर के, नीला चलो धारवाड़ चलते हैं, धारवाड़ नीला मैम का घर। तो नीला मैम डर गए, बोले नहीं पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। तो किशोर दा फट से बोले क्या होगा, धारवाड़ में मारधाड़। तो तो ये एक उनका दूसरा पहलू जिसके लिए वो हमेशा से जाने गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें, मेरे ख्याल से कई सारी बातें तो आपको वैसे भी पता है मेरे। मैं बिना सोचे बताऊंगा। मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ नहीं। मैं सिर्फ बोलूंगा। मैं बताता हूँ नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो गाना एक ऐसा मेरे लिए, मैं नहीं जानता दुनिया के लिए क्या है। शराबी पिक्चर का है, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। ये मैंने गाना बहुत बार गाने की कोशिश की है। दूसरे अंतरे पे जब मैं आता हूँ तो मैं नहीं जानता क्यों, बट मैंने वो गाना आज तक कभी पूरा गा नहीं पाया। तो दूसरे अंतरे पे मैं आके रो देता हूँ। और मैंने कई बार कोशिश की रिकॉर्डिंग करने की भी और ये करने की, लेकिन मैं आज तक अभी तक तो कामयाब हो नहीं पाया। और मैं नहीं जानता वो क्यों है, क्या है, बट मैं उसके दूसरे अंतरे के दूसरी लाइन पर आके हमेशा रोता हूँ। वो गाना मैं नहीं गा ही नहीं पाता, फिर वो गाना ही रुक जाता है। मैंने बहुत बार अकेले भी कोशिश की है। सुनिएगा वो गाना, सुनिएगा वो गाना, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, पर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। दूसरा अंतरा खास तौर से सुनो। और एक मैं आपको पहले बताया था ना, एक और बात मुझे ऐसा बताना मैं चाहता हूँ। किशोर दा इंटरव्यू से और अवार्ड फंक्शन से कतराते थे, दूर रहते थे, है ना, हमेशा से किनारा करते थे। लेकिन बाहर एक बार ऐसा मौका आया कि एक ही शख्सियत है जिनका नाम लेने के लिए भी डर लगता है, लता मंगेशकर दीदी। लता मंगेशकर दीदी ने उनका एक इंटरव्यू लिया है। लता दीदी ने मेरे ख्याल से एक ही पूरी ज़िंदगी में इंटरव्यू लिया था, वो है किशोर दा का। और किशोर दा को जब पता चला कि लता मंगेशकर मेरा इंटरव्यू लेने वाली है, तो वो बिल्कुल बेझिझक तैयार हो गए। उन्होंने कभी किसी को जल्दी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन जब उनको ये पता चला कि लता मंगेशकर, लता दीदी मेरा इंटरव्यू लेने वाली है, तो वो तबाक से तैयार रेडी हो गए। ये भी इंटरव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है। बड़ा मज़ेदार, बहुत इनफॉर्मल सा इंटरव्यू रहा। एक अब्रॉड उन लोग के शो में वो लोग गए थे, तो पता नहीं वहाँ के जो कुछ थे उनका ऐसे क्या बना मूड, मुझे इतना नहीं पता। बट ऐसा हुआ कि लता दीदी को कहा गया कि आपको किशोर दा का इंटरव्यू लेना है, और वो इंटरव्यू बड़ा इनफॉर्मल रहा। किशोर दा खड़े रह रहे हैं, टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे आपके टीवी पे जैसे होता है। वो बड़ा, मतलब कि क्या पूछेंगे, क्या होगा, क्या बातें होंगी, वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठा जाता है। नहीं,
ये जो लिबास में हैं उसमें टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ उठ के यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ उठ के वहाँ बैठ रहे हैं। तो बड़ा इनफॉर्मल तरीका का इंटरव्यू था और लता दीदी ने उनको बड़े मज़ेदार मज़ेदार बातें हुई उनकी। तो ये एक बात थी जो मुझे ऐसा चाहा दिल कि मैं सभी के साथ शेयर करूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये कि किशोर दा को किस तरीके से याद करें किस तरीके से, इसलिए तबस्सुम जी क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको इंसान भूल नहीं सकता। तो याद तो तब आएगी किसी इंसान की या किसी की भी जब हम उसको भूले या उनको भूल जाते हैं। तो ये नामुमकिन सी बात है कि मैं उनको कैसे और कब याद करूँ, वो भुलाए नहीं भूल सकते। मैं मैं चाहता हूँ कि वाकई में कि जैसे सारी दुनिया चाहती है कि मैं एक बार, वैसे मैं गया था पिछले ही हफ्ते उनके जुहू पर जो उनका घर है, बस एक बार वहाँ पर जा कर के अगर ऐसा मौका मिला तो ज़रूर जा कर के वहाँ पर थोड़ी देर खामोश रहना चाहूँगा और ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है किशोर दा मिल लिया बस, हाँ। क्योंकि फिज़िकली वो प्रेजेंट नहीं है